तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमिटी पे। तो तुम्हें याद होगा जैसे कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा कि कैसे इतनी मुश्किलों से कैप्टन यामी और ये सब मिलके लाइट को हरा देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तीन लोग और आ जाते हैं, वेटो, राया और फाना। और भाई ये तीनों की तीनों ना लाइट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तुम तीनों इसके अंदर रहना, ठीक है? लेकिन कैप्टन यामी अपने तीनों स्टूडेंट्स को बचाने के लिए अकेले इन तीनों से अपनी टूटी हुई तलवार लेके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तीनों के तीनों अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक कैप्टन यामी के ऊपर कर देते हैं, जिससे यामी नहीं बच सकते थे। नहीं कैप्टन! लेकिन तभी वहाँ पर यामी के सामने एक पोर्टल खुलता है। ये क्या? एंड उस पोर्टल से यामी के सामने आके खड़े हो जाते हैं यामी की तरह तीन और कैप्टन्स जो यामी को बचा लेते हैं। अकेले अकेले मजे ले रहे हो यामी? खे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी हालत देखो यामी। मैंने तो पहले ही कहा था ये कैप्टन बनने के लायक है ही नहीं। चुप हो जाओ तुम तीनों, वरना मैं उन तीनों के साथ मिलकर तुम लोगों से लड़ जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें पहले ही काट देता हूँ। मजाक कर रहा था भाई मैं। हट नूबड़ा। खे। कौन है ये तीनों? हैं? तुम्हें ये नहीं पता कि ये लोग कौन है गॉच? तभी तो पूछ रहा हूँ। तुम भी ना, ये तीनों कैप्टन यामी की तरह मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन है और ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो है सिल्वर ईगल के कैप्टन और नोएल के भाई नोजेल सिल्वर। वो है जैक द रिपर ग्रीन मैंटिस स्क्वाड के कैप्टन और कैप्टन यामी के फ्रेंड और एक राइवल। और एक बार इन दोनों ने अपनी फाइट में पूरा का पूरा माउंटेन तबाह कर दिया था। और फिर वो है हमारी किंगडम की सबसे सुंदर ब्लू रोज नाइट स्क्वाड की कैप्टन शार्लेट। काश मैंने डेट पे लेके जा पाता। तीन कैप्टन्स। आओ जल्दी से इन सबको खत्म करके घर चलते हैं। जिसने भी लाइट को छुआ मैं उसे मार डालूंगी। एंड फिर ये सब तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। एंड इधर हम नोएल को देखते हैं जो आस्था के लिए बहुत चिंता कर रही होती है। कहीं यही वो लड़की तो नहीं जिसके बारे में आस्था बात कर रहा था? ये तो मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर और स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक कि एक प्रिंसेस भी है। शायद मैं आस्था को कभी अपना नहीं बना सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यामी, तुम अभी एक सुअर की तरह दिख रहे हो। अच्छा माफ करना शार्लेट, लेकिन हाँ अगर तुम इतनी रूड रहोगी तो शायद तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। चुप रहो, मैं शादी करना भी नहीं चाहती, मुझे आदमियों से नफरत है। एंड असल में ये हमारे कैप्टन यामी से सीक्रेटली बहुत प्यार करती है, जैसे नोएल हमारे आस्था भाई से करती है। यार मुझे अच्छे से लड़ना होगा, यामी मुझे ही देख रहा है। आ जाओ तुम तीनों, फाइट शुरू करें। सही कहा, आ जाओ। चुप रहो और वहीं पे रहना लड़के। तुम्हारे जैसा मैजिकलेस लूजर बीच में आके हमारी परेशानियां बढ़ाएगा ही, इसलिए अच्छा होगा कि तुम वहीं दूर चुपचाप खड़े होके हमारी फाइट देखो। चलो फिर शुरू करते हैं। मैं इस सुंदर औरत से लड़ना चाहूंगा। आ जाओ फिर। प्लांट मैजिक, ब्रायर ट्रीज। एंड शार्लेट राया के ऊपर अपने ब्रायर ट्रीज से अटैक कर देती है। मैं इस चीज का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। तुमने जो फुगी लियोन के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मरकरी मैजिक, मरकरी एरोज। लेकिन फाना लाइट को बचा लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइट को हर्ट करने की सोचने की? आ जाओ कीड़े, आज मैं तुम्हें मसल डालूंगा। इससे पहले मैं तुम्हें काट डालूंगा। खी कट मैजिक, डेथ स्लाइस, बियर क्लॉ मैजिक। एंड ये तीनों के तीनों कैप्टन आई ऑफ द डार्क सन के तीनों मेंबर्स से लड़ जाते हैं। एंड इन सब की लड़ाई बहुत ही ज्यादा भयानक हो रही होती है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, मैं भी इन तीनों की तरह मजे करना चाहता हूँ। कैप्टन यामी आपको ये सारे लोग दिख रहे हैं क्या? की का यूज करो आस्था, तब जाके तुम इन सारे लोगों को देख पाओगे। ओए फिनरल, अभी तक की तुम्हारे पास एक और अपना टेलीपोर्ट मैजिक यूज करने की तो स्पेल आ गई होगी ना? हाँ आ गई है। वापस चले क्या हम लोग यामी सर? एंड इधर हम लाइट को देखते हैं। ये तीनों कैप्टन सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वेटो, राया और फाना को नहीं हरा सकते। मुझे जल्दी से उस बच्चे से वो ग्रिम वॉर वापस लेनी होगी। लेकिन तभी फिनरल का पोर्टल लाइट के ऊपर खुलता है, जिसमें से खुद निकल के आ जाते हैं कैप्टन यामी, जो लाइट के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। मुझे तुम्हारा इंतजार था यामी सुकेहीरो। यामी सर बचिए। कामे। एंड लाइट यामी के ऊपर फिर से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने वाला होता है। जल्दी और अपना कमाल दिखाओ आस्था। एंड तभी उस धुएं में से निकलते हैं अपनी बड़ी सी तलवार लेके हमारे आस्था भाई। ये क्या? एंड ये सारे के सारे लोग आस्था को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। इस बच्चे को मैं सेंस कर ही नहीं पाया क्योंकि इसके पास तो मैजिक ही नहीं है। चलो दिखा देते हैं इसको कौन है हम लोग। आस्था। हाँ जरूर यामी सर। एंड तभी आस्था अपनी पूरी जान लगा के लाइट के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। यकीन नहीं होता, ये तो एक मैजिकलेस लूजर है। एंड इधर से आस्था लाइट को मारता है और ऊपर से कैप्टन यामी। एंड लाइट नीचे जाकर गिर जाता है और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लाइट बहुत अच्छे आस्था, एकदम सही टाइम पे आए तुम। हम लोग जीत गए क्या? लेकिन तभी अचानक से आस्था के एंटी मैजिक स्वॉर्ड की वजह से लाइट के ऊपर का सील टूट जाता है। ये क्या? नहीं लाइट। एंड वो सील लाइट की पावर को कंट्रोल में रखने के लिए थी और अब क्योंकि वो सील आस्था की स्वॉर्ड की वजह से टूट गई है, तो अब लाइट की पूरी मैजिकल पावर बाहर आ जाती है। एंड लाइट बहुत जोर से चमकने लगता है और फटने वाला होता है। नहीं लाइट, तुम्हें वो मैजिक अटैक अभी यूज नहीं करना है। आखिर तुम्हारे पास क्यों वो स्वॉर्ड और वो ग्रिम वॉर है? वो मेरे मास्टर की थी, मुझे वापस करो। क्या बक रहे हो तुम? ये मेरी है। ये है क्या? लगता है ये फटने वाला है। इतनी ज्यादा मैजिकल पावर, ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। कोई अटैक भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। मरने के लिए तैयार हो आस्था? हाँ कैप्टन यामी। एंड असल में अगर अभी लाइट फट गया होता तो वो इन सब के साथ आधे क्लोवर किंगडम को उड़ा देता, लेकिन तभी ये तीनों अपने सील मैजिक से फिर से
जाएंगे। कोई अटैक भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। मरने के लिए तैयार हो आस्था? हाँ कैप्टन यामी। असल में अगर अभी लाइट फट गया होता तो वो इन सब के साथ आधे क्लोवर किंगडम को उड़ा देता, लेकिन तभी ये तीनों अपने सील मैजिक से फिर से